पतोर पंचायत में जन समस्याओं को देखते हुए लगाया गया पंचायत जन संवाद। खबर है बिहार के दरभंगा से, जहां हायाघाट प्रखंड की पतोर पंचायत में जन संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पतोर पंचायत के मुखिया फेकन पासवान ने मिथिला परंपरा अनुसार जन संवाद में पहुंचे सभी पदाधिकारियों को बारी बारी से पुष्पमाला व चादर से सम्मानित कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इसमें भारी संख्या में पंचायत के ग्रामीण उपस्थित हुए और सरकार के लाभकारी योजनाओं के बारे में जाना तथा अपनी समस्याओं से अधिकारी को रूबरू कराया। सरकार के दिशा निर्देश पर प्रखंड स्तरीय सरकारी योजनाओं की जानकारी एक एक कर सभी प्रखंड अधिकारियों ने उपस्थित जन समुदाय को दी। वहीं प्रखंड विकास पदाधिकारी प्रभारी सह प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी अमित कुमार ने जनता की समस्या से रूबरू होने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि सबसे ज्यादा समस्या नल जल का है, जो PHED विभाग में चला गया है, जिसके कारण जनता को इतना समस्या का सामना करना पड़ रहा है। यथासंभव इस समस्या से निजात दिलाने का पूरी कोशिश करेंगे। वही समस्या वृद्धा पेंशन का भी सामने आने पर जनता को समस्या को दूर करने के लिए इस पंचायत में एक दिन कैंप लगाकर सभी तरह का समस्या का निवारण करने का काम करेंगे। वहीं अंचलाधिकारी हायाघाट अंकुर राय ने जमीन से संबंधित जानकारी देते हुए कहा कि पहले राजस्व कर्मचारी कम होने से दिक्कत आती थी, पर अब लगभग राजस्व कर्मचारी हो जाने से पंचायत में लगातार जनता से संपर्क कर उनकी समस्या को निवारण करने का काम करते हैं। देखें दरभंगा से डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज रमेश कुमार शर्मा की रिपोर्ट। लगाया हुआ था, किन किन मुद्दों पर चर्चा की गई है? सबसे पहले तो स्वास्थ्य के बारे में जानकारी वहाँ से आए हुए थे पदाधिकारी, तो स्वास्थ्य के बारे में जानकारी हुआ। उसके बाद बाल विकास परियोजना का जो भी अंग है, जो भी जनता को वार्ड वाइज जो लाभ मिलता है, उसके बारे में जानकारी हुआ। कुछ समस्या थी उसका भी सॉल्व किया गया। सबसे बड़ी समस्या थी कि पतोर पंचायत में जल नल का जो सरकार के द्वारा कहा जा रहा है कि जो हर घर तक जल और नल का पानी हम पहुंचा दिए हैं, उसके बारे में बहुत बड़ी समस्या थी। तो ब्लॉक से आए हुए थे प्रखंड पदाधिकारी, उनको बताया गया, संज्ञान में दिया गया और बताया है कि इसके भी हम लोग लगे हुए हैं, जो इसका जल्द से जल्द निराकरण हो। उसके बाद ज़मीन के बारे में जो भी था, सीओ साहब भी बताए कि जो भी आप लोग का है अभी आधार से लिंक करवाना है, इसका भी जानकारी दी। उसके बारे में भी जनता जानकारी ली। सभी बिंदुओं पर बहुत अच्छी ढंग से सर के द्वारा जानकारी दिया गया और जनता का जो प्रॉब्लम था या दिक्कत था उसका भी निदान किया गया। कितने दिनों का आश्वासन मिला है कि सही हो जाएगा? बोले कि जितना जल्द, टाइम नहीं लिमिट किया गया, लेकिन वो बोले जितना जल्द से जल्द हो। ज़्यादातर किन मुद्दों का चर्चा रहा? ज़्यादातर स्वास्थ्य और आंगनबाड़ी था और जल नल के संबंधित। क्या नाम हुआ आपका? पंचायत का मुख्य समस्या क्या है? सबसे बड़ी समस्या है कि पोखर पर अतिक्रमण, छत का निर्माण घाट करने में सारे जनता के द्वारा उसका घर बना करके लैट्रिन का पानी उसमें अटैच है। जो राम जानकी मंदिर वार्ड 1 और 2 के बीच में, उसमें बाथरूम लैट्रिन का पानी, चापाकल का पानी अटैच है। उसका मेन समस्या वहाँ से शुरू हुआ, स्वास्थ्य से हुआ और जल नल का जो था वो समस्या बहुत बड़ी थी। क्या नाम हुआ आपका? वह रजनीश कुमार हुआ, वार्ड पंचायत का प्रतिनिधि है, वार्ड सदस्य। पंचायत में जन संवाद था, उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? किन किन बिंदुओं पर चर्चा की गई? जन संवाद में जितने भी प्रखंड से आए पदाधिकारी, वीडियो साहब के आपको जगह पे थे, BPRO जी और CO साहब, अंचलाधिकारी थे और हर एक पदाधिकारी थे। हर एक बिंदुओं पर जितने भी विभाग से हर एक अलग अलग विभाग से जितने भी पदाधिकारी आए थे, विस्तार रूप से मेरे पंचायत में जितने भी मेरे समाज, मेरे जनतागण आए थे, उनको विस्तार रूप में जानकारी उन्होंने फेस टू फेस दिए कि जो विभाग से जो भी सारी सुविधाएं हैं, इस प्रकार से उनको इस तरीक़ा से दिया जाता है, उस हिसाब से दिया जाता है जी। लगातार अभी जो PHD को दे दिया गया है नल जल, उसको लेकर के जन प्रतिनिधियों को समस्या उत्पन्न हो रही है। वो प्रत्येक वार्ड में नल जल का पानी नहीं पहुंचा पाते हैं, उस पर क्या कहना था? मैं PHD के माध्यम से भी वहाँ पे मैंने बात रखा था जनसंवाद के मंच के माध्यम से कि PHD के माध्यम से अभी जो जनरल वाला जो प्रक्रिया चल चुका है, उसमें पूरा असफलता पाया गया है। और जनरल वाला मेरे पंचायत में जैसे कि एक 6 नंबर वार्ड है, 11 नंबर वार्ड है और 12 नंबर वार्ड है, इसमें तो कुछ व्यवस्था है ही नहीं। और जितने भी वार्ड है जो कि उसमें पाइपलाइन का काम कर दिया है, अभी आपके सामने में देखिएगा कि
स्टेट आपको बोर्डिंग यहाँ पर जैसे कि तैयार किया गया है, और पाइपलाइन का वर्क नहीं जैसे कि हुआ है। हम लोग पीएचडी माध्यम से भी पीएचडी विभाग को बुला करके, उसको जेई को बुला करके सारा व्यवस्था किए कि आप लोग अतिशीघ्र इसका वर्क जैसे कि करें, ताकि जल का व्यवस्था मेरे समाज में हर एक घर तक जैसे कि नल का और पानी का व्यवस्था पहुँचे। आपके पंचायत का मुख्य जो समस्या है तालाब सौंदर्यीकरण का, जानकारी मिला है कि तालाब में नल का पानी जाता है, नाला का पानी जाता है, क्या करेंगे और छठ कैसे मनाया जाएगा? उसके लिए तो हम अभी हाल फिलहाल उस जस्ट बगल में आपको पोखरी उराही का व्यवस्था उसमें जैसे कि हुआ था, लेकिन उसको सही ढंग से नहीं किया गया था, और अभी हम हाल फिलहाल में एक छठ घाट के लिए निर्माण किया गया है, और सीओ साहब आए हुए थे, उनको अतिक्रमण मुक्त कराने का व्यवस्था उसमें बोले हैं कि जितने भी है उसको अतिक्रमण मुक्त करें। अतिक्रमण पोखरी के साइड से जितने भी होंगे उसको अगर मुक्त हो जाता है तो स्वाभाविक है जितने भी चापाकल है, जितने भी वो उस प्रकार का जितने भी दुरुपयोग करते हैं वो उस पर सारे अंकुश लगेंगे या उस पर सारा रोक लगा जाएगा। अतिक्रमणकारी भूमिहीन है? अतिक्रमणकारी भूमिहीन है, और मैं कुछ व्यक्ति को ये इस माध्यम से कहे हैं, और प्रखंड पदाधिकारी आए हुए थे, सीओ साहब भी थे, उन सबको अपने इस संवाद कार्यक्रम के माध्यम से मैंने इनको ये रिक्वेस्ट किए हैं कि आप प्रखंड से जितने भी आप तमाम पदाधिकारीगण आते हैं और उस जगह और उस पंचायत उस वार्ड में जा कर के घर घर जा कर के आप रिपोर्ट लीजिए और देखिए कि जो आज एक परिवार था आज वो परिवार बढ़ चुका है, उसका बाल बच्चे हो चुके हैं, लेकिन ज़मीन वही है। और मैं आपके न्यूज़ के माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरे पतोर में कुछ घर ऐसे हैं जिनको पेशाब करने के लिए भी जगह नहीं है, और मैं इस जो प्रखंड पदाधिकारी हैं उनसे रिक्वेस्ट किया हूं कि आप जांच कर, मेरे माध्यम से नहीं, आप पदाधिकारी को अपने प्रखंड स्तरीय भेज करके और उसको सारा व्यवस्था और सरकारी ज़मीन जहां भूमि है उसको आप वहां पर ज़मीन का व्यवस्था कराने का काम। अतिक्रमणकारी से कभी बातचीत हुआ है आपका? अतिक्रमणकारी से बात हुआ है, और बात होने के बाद उन लोग को समझाया भी गया है, लेकिन वो लोग नहीं कुछ ऐसा जैसे कि ले रहे हैं। जैसे हाल फिलहाल में देख लीजिए, अभी आपको महादेव पोखरी को और जस्ट बगल से उसमें पूरा चारों बगल से ये देखिए पोखरी होता है, ये पूरा शांति व्यवस्था और समाज का धरोहर चीज़ होती है। जितने ये सफाई सुथरा रहेंगे उतना अच्छा लगेगा, और दूर दराज से भी आदमी देखने में आपको उसको जैसे कि विस्तार रूप से देखा जाएगा। दिया गया है नल जल का कार्य, क्या आप लोग संतुष्ट हैं उससे? देखिए, हम लोग संतुष्ट नहीं है। संतुष्ट इसीलिए नहीं है क्योंकि विभाग वाला फाइल विभागे में रह जाता है, वो धरातल पर आता नहीं है। और मैं ये आपके न्यूज़ के माध्यम से कहना चाहूँगा कि डोर टू डोर जिस हिसाब से उन लोग ने ओझा पीएचडी के माध्यम से जो उठाया है वो विस्तार रूप से धरती पर उतारे, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मेरे समाज को पानी का व्यवस्था मिले, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। क्या पीएचडी का कर्मचारी आपके यहाँ आता है? पीएचडी का कर्मचारी नहीं आता है, उसको बहुत प्रेशर करते हैं, तब जाकर के 2-4 महीना आकर के आश्वासन दे देते हैं, ठीक है ऐसे कर देंगे ये हो जाएगा, लेकिन फिर जाकर के वो पुनः सो जाते हैं। उसके ऊपर भी हम लोग ने व्यवस्था रखे हैं। क्या सरकार से मांग कर रहे हैं आप? सरकार से यही मांग कर रहे हैं कि पीएचडी के जो आप विभाग को जो दे चुके हैं उसको या तो धरती पर सही ढंग से उतारा जाए, या नहीं तो फिर वो प्रखंड स्तरीय और हर एक वार्ड है, वार्ड के माध्यम से ये पीएचडी वाला वर्क टोटल सबको जैसे कि कन्वर्ट किया। कर्मचारी जैसे नहीं आ रहे हैं पीएचडी के, उसके लिए कोई शिकायत वगैरह किए हैं? हाँ, कर्मचारी नहीं आया है तो हम शिकायत किए हैं प्रखंड पदाधिकारी को बीच, सारा व्यवस्था उनके साथ क्या हुआ है। आश्वासन मिला है? आश्वासन मिला है कि हम अतिशीघ्र उसके ऊपर जैसे कि हम करवाते हैं। अभी हाल फिलहाल पीएचडी के ऊपर सौंपा गया है, जैसे आता है उस हिसाब से उसको। परिचय आपका? जी, मेरा नाम फेकन पासवान, ग्राम पंचायत राजपत्र। लगाया हुआ था, किन किन मुद्दों पर चर्चा की गई?